हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बिट वाइज ऑपरेटर्स जो हैं हमारे बिट्स के साथ में काम करते हैं, यानी कि ये हमारे बिट मैनिपुलेशन के लिए काम आते हैं। अब ये बिट मैनिपुलेशन क्या है और ये बिट्स के साथ कैसे काम करते हैं हम देखेंगे। तो मान लो जब भी हम लोग कोई एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं एज़ 42। अब ये जो नंबर है ये हमारा किस फॉर्म में है? ये हमारा डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल में हमारे पास कितने नंबर्स रहते हैं? 0 to 9 नंबर्स रहते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हो गए? 10 नंबर्स हो गए। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेसिमल वैल्यूज़। अब हम लोग यहाँ पे बिट के साथ काम करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा यही चीज़ हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइनरी में इन द सेंस, बाइनरी के साथ अगर जब भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग जो है सिर्फ 2 डिजिट्स के साथ में डील करते हैं, और वो क्या है? दैट इज़ 0 and 1 ओनली। तो जब भी हम लोग डेसिमल के बारे में बात करते हैं तो हम 0 to 9 जाते हैं, और जब भी हम बाइनरी के बारे में बात करते हैं तो 0 and 1 के साथ में डील करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द बाइनरी। तो अब ये जो है बिट वाइज जो है हमारा हमेशा सिर्फ बाइनरी के साथ ही काम करता है, यानी कि सारे के सारे जो भी हम नंबर्स लेते हैं उन सभी को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑन द बिट वाइज ऑपरेटर्स हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करें इनटू द बाइनरी नंबर, ताकि हमको उसका जो नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो समझ में आ सके। सो लेट्स कन्वर्ट दिस। यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास है 42। तो अब इस 42 को, ये हमारा नंबर किस में है? डेसिमल में। डेसिमल में डिस्प्ले करने के लिए मैंने इसके जो सबस्क्रिप्ट है इसमें लिख दिया 10। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी, यानी कि मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है बाय यूजिंग द 2 इन द सबस्क्रिप्ट। तो अब यहाँ पे कुछ एक नंबर आएगा जिसको हमको पता लगाना है कि ये बाइनरी में कैसे दिखेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो उसको बाय 2 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 42 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे हमारे जो है सारे के सारे जितने भी रिमाइंडर्स होते हैं डिवाइड करने के बाद वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा आया 242। तो सबसे पहले हो जाएगा कितना? 21। ओके, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना होगा? 0, क्योंकि हमारा पूरा डिवाइड हो गया। देन नेक्स्ट, अब हमारा जाएगा 2 से फिर से अगेन डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे बचेगा हमारा 1, तो ये आ गया हमारा 1। देन नेक्स्ट टाइम हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ज़ा में, और यहाँ पे अब हमारा बचेगा 0। एंड देन नेक्स्ट अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये बचेगा हमारा 1। देन नेक्स्ट अगेन हमारा जाएगा 2, तो ये 2 1 ज़ा 2, अब रिमाइंडर बचा 0, और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट। तो ये जाएगा हमारा, हमको यहाँ उल्टा नहीं जाना है, हमको डाउन से अप के तरफ में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ये जो रहेगा हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, एंड ये वाला जो हमारा बिट है ये हमारा है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, मतलब कि इसका जो वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा रहेगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो ये हो जाएगा 1 0, यहाँ उल्टा से लिखना स्टार्ट करना है। ओके, तो ये हो जाएगा 1 0, देन अगेन 1 0 1 0। तो ये हो गया हमारा 42 का रिप्रेजेंटेशन इन द बाइनरी फॉर्म। अब ये जो हमारा जो बिट है लास्ट का, ये हमारा हो गया MSB, या फिर बोल सकते हैं हायर ऑर्डर बिट, या फिर बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं LSB, या फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये हो जाएगा।
अब अगर हमको कोई एक बाइनरी नंबर दिया होगा, मान लो हमको इसी को ही वापस से ये देखना है कि ये क्या नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो हमको यही नंबर दिया हुआ है कि 101010 इज़ गिवन टू यू, और अब हमको पता लगाना है कि इसका नंबर क्या है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसका एक ये तरीका है कि हम इन सभी को 2 टू द पावर में रिप्रेजेंट करें। ओके, 2 टू द पावर। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी हमारा जब नंबर जो है स्टार्ट होगा वो होगा 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट होगा, 2 टू द पावर 1, देन 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, देन 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 6। अब इसको हम लोग 2 के पावर में ही क्यों लिख रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो 2 के पावर में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो बाइनरी नंबर के लिए हमेशा हम लोग 2 का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 0, देन आ जाएगा यहाँ पे 1, देन अगेन 0, देन 1, देन अगेन 0 एंड देन 1, और यहाँ जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे सब जगह आते जाएगा 0। तो ये ऐसे हमारा जो डिजिट्स जो है जाते जाएंगे। अब ये कहाँ तक जाएगा, इसका पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे कि मान लो हम इंटीजर में हमने स्टोर कराया है कोई भी वैल्यू को, तो इंटीजर का साइज़ कितना रहता था हमारे पास, साइज़ रहता था 32 बिट्स रहते थे, है ना। तो 32 बिट्स यानी कि ये जो है हमारा एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे करते करते हमारे पास कितने बिट्स होंगे, यहाँ पे टोटल 32 बिट्स होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो साइज़ डिटरमाइन करता है कि हमारा 2 टू द पावर कितने बार कितना आगे तक जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा इंट है, डेटा टाइप जो भी हमारे रहते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ बिट्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है 42 इनसाइड आवर मेमोरी जो है हमारा रिप्रेजेंटेड रहता है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है इनसाइड मेमोरी। तो मेमोरी के अंदर भी कुछ ऐसे ही स्टोर होता है। ओके, तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ द डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, दोनों हमने करके देख लिया है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स अवर बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो रहते हैं हमारे पास है सबसे पहले, दैट इज़ बिटवाइज और, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। देन बिटवाइज ऑपरेटर्स में आते हैं एंड ऑपरेटर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंगल एम्परसेंड। देन आते हैं हमारे पास बिटवाइज नॉट। तो बिटवाइज नॉट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय टिल्ड साइन। ओके, टिल्ड साइन। देन बिटवाइज आते हैं एक्सॉर। एक्सॉर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस। तो ये हैं हमारे 4 टाइप के। और आते हैं अलग से जो शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, वो भी एक बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं क्योंकि ये बिट्स के ऊपर ही काम करते हैं। तो इनको भी हम लिख लेते हैं। तो ये सबसे पहले आता है लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको हम लोग सिग्निफाई करते हैं कुछ ऐसे। देन आता है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, which is like this. Then आता है unsigned right shift. ओके, तो इसके लिए हमारा रहता है ऐसे। ओके, तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज के जिनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। इन सभी का हम बना सकते हैं ट्रूथ टेबल, इनका तो नहीं बना सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मान लो हमारे पास A एंड B है, तो यहाँ पे हम 0 एंड 1 के साथ में डील करेंगे, तो हम उसी के फॉर्म में लिखेंगे 0 एंड 1। अब A और B में क्या होगा, A एंड B में क्या होगा, A एक्सॉर B एंड नॉट के लिए हम अलग से लिख लेंगे बिकॉज दैट डील्स विद ओनली सिंगल वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A और B बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा लॉजिकल और काम करता था। जैसे कि हमारा जो ट्रू के लिए ट्रू हो जाता था, फॉल्स के लिए फॉल्स हो जाता था, तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे लिए 0 0 के लिए हो जाएगा 0,
एंड 0 1 है तो हर बार आ जाएगा 1, देन 1 एंड 1। देन यहाँ पे हो जाएगा A एंड B है तो हमारे पास ये हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, देन अगेन 0 एंड देन 1। एक्सॉर में क्या होता है कि ये इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव और, यानी कि हमारा जो 0 0 के लिए तो 0 ही रहेगा एंड 1 1 के लिए भी 0 हो जाएगा। जब भी हमारे पास कोई भी दो सेम होते हैं तो उसके लिए हमारे जो रिज़ल्ट होते हैं वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड अगर डिफरेंट है तो हमारे पास वो ट्रू के लिए हो जाते हैं। तो डिफरेंट के लिए ट्रू हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट लास्ट वन इज़ लेफ्ट इज़ नॉट। तो नॉट का तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर हमारा 0 है तो 1 में कर देगा, 1 है तो 0 में कर देगा। सो दिस विल बी नॉट ऑफ ए। तो इस प्रकार से हमारा जो रहता है ए और बी, ए एंड बी, ए एक्स और बी, ये सब हमारा काम कर। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।